स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो चलिए लेट्स स्टार्ट 1.4 और करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और वो बोल रहा है कि इनको आप क्लासिफाई करो कि ये रैशनल है या इरैशनल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है हमारा 2 माइनस रूट 5। अब देखिए तो 2 क्या है, टू रैशनल नंबर है, ठीक है। और रूट 5 क्या है, रूट 5 हमारा एक इरैशनल नंबर है। क्यों है ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, लेकिन मैं बताती हूँ कि 5 क्या है, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। और जो भी नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो एक इरैशनल नंबर होता है। ये हो गया आपका इरैशनल नंबर। जब आप एक रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है। जब आप रैशनल में से इरैशनल को माइनस करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, इरैशनल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। चलिए ये हो गया आपका इरैशनल नंबर। नेक्स्ट अब है आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखिए 3 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, ओके। रूट 23, अब देखिए हम लिखे 3 प्लस रूट 23। रूट 23 आपका क्या है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस 23 माइनस रूट 23। अब अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस का 23 है रूट 23 और ये माइनस का रूट 23 है। तो प्लस के 23 से माइनस का रूट 23 कट गया, बचा क्या 3, जो क्या है एक रैशनल नंबर। क्या है, एक रैशनल नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अब देखिए थर्ड, देखिए थर्ड है 2 रूट 7 में 7 रूट 7। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 2 और 7, 2/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 7 से आपका रूट 7 कट गया तो बचा क्या 2/7। और 2/7 क्या है, 2/7 आपका एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये कि 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7 आपका क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो इसे लिख देंगे दिस इज अ रैशनल नंबर। चलिए अब देखिए 1/√2, इसको देखते हैं 1/√2। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर और √2 क्या है आपका इरैशनल, क्योंकि √2 क्या है, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप एक रैशनल नंबर को, हम क्या करें 1 को √2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से क्या करते हैं, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरैशनल, तो हमेशा आंसर आपका क्या आता है, इरैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक आपका इरैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए ये है 2 रूट पाई, सॉरी 2 पाई। अब देखिए 2 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन पाई क्या है आपका, एक इरैशनल नंबर है, ये है आपका इरैशनल नंबर। क्योंकि देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर हम जब सर्कल वाले में यूज करते हैं पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7। जब हम 22/7 को, जिसका आंसर आता है 3.14 हम लिखते हैं, ये क्या होता है आपका, एक जो होता है एस्टिमेटेड नंबर होता है। तो आपको अगर ये देखिए तो अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, एक तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और दूसरा ही एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि NT/NR। और जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं इरैशनल नंबर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये भी क्या है आपका एक
इररेशनल नंबर। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको कुछ एक्सप्रेशन दी, को आपने क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब जब देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया है 3 + √3 ब्रैकेट में, और दूसरा है 2 + √2। अब देखिए ब्रैकेट में तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं 3 + √3 इस पूरे ब्रैकेट का इस 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 2। चलिए फिर उसके बाद है, यहां पर साइन है प्लस का, ठीक है, हम लिखेंगे 3 + √3। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, यानी कि पहले इस पूरे ब्रैकेट का √2 से किया है, फिर इस पूरे ब्रैकेट का √2 से करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई √2। चलिए पहले 2 का हम 3 से करते हैं, 2 3 6 प्लस 2 का √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस, अब √2 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3√2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √2। तो ये क्या होगा, अगर हम ये देखिए ये ए और ये बी है तो हम ये क्या कर सकते हैं √3। चलिए अब देखिए 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस 3 2 6 √6। अब हम क्या करेंगे 2 3 6 2√3 3√2 और ये √6। चलिए अब इसमें देखिए आपका कुछ भी सॉल्व हो रहा है, कुछ भी जो हुआ आपका सॉल्व हो रहा है, ये 2 है, ये 3 है, ये √3 है, ये √2 है, तो इनमें कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे √3 प्लस 3√2 प्लस 6 प्लस √6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इस पार्ट 1 का। चलिए अब हम करेंगे इसका पार्ट, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है ब्रैकेट 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 - √3। अब देखिए सेम इसी की तरह, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ डिफरेंट आपको दिखाई देगा। अगर हम मान लीजिए इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, ये भी सेम नंबर ए, इसको मान लिया बी, इनके बीच में है प्लस का साइन, मान लीजिए ये यहाँ माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है a + b और ये बन रहा है a - b, क्योंकि दोनों नंबर क्या है सेम। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था a + b और ब्रैकेट में a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये होता है a² - b² विच इज a + b और a - b। तो हम सीधा से करेंगे, हमें इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने लिया a, पहले हम करेंगे a² माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, √3 का करेंगे, जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। अब 9 में से 3 माइनस कीजिए, आपका आंसर आ गया 6। इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट भी यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपको दिया है ब्रैकेट √5 + √2 ब्रैकेट क्लोज की पावर 2, यानी कि इसकी होल पावर आपको √5 + √2 की होल पावर आपको क्या दिया 2। अब सेम वही हम इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, हम इसे a माने और इसे b, तो ये क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है आपका a² + b² + 2ab। तो चलिए पहले हम किसका करते हैं, √5 का स्क्वायर करते हैं प्लस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2 यानी कि a मल्टीप्लाई b। चलिए अब अगर हम √5 का √5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा, आपका क्या 5 प्लस, इसी तरह से √2 का हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट गया, आपका आंसर आ गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 और √2 को करेंगे तो √5 यानी a b तो √ab। चलिए अभी हो गया 5 और 2 7 प्लस 2 5 2 जा 10 2√10, ये आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। ओके स्टूडेंट, इसके साथ अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रहा है √5 - √2 ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में है √5 + √2। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर हम इसे a माने और ये b, यहाँ a - b, यहाँ पर है a + b विच इज
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले की तरह उसमें पहले ए प्लस बी दिया था और ए माइनस बी बाद में, इसमें ए माइनस बी पहले और ए प्लस बी बाद में, लेकिन सेम वही बात बनेगी। तो अब करते हैं, ये हो गया ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट से रूट कट गया, आ गया 5 माइनस √2 का √2 से करेंगे, रूट से रूट कट गया, ये आ गया आपका 2 और आपका आंसर आ गया 3। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? वो कह रहा है कि आपको इसमें दिया कि pi is defined as a ratio of पाई को, जो पाई हमने पढ़ा होगा, पाई क्या होता है जो हम सर्कल में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है सर्कमफ्रेंसेस की रेशियो में दिया है, जिसमें कि सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस और डायमीटर के उसमें दिया है, यानी दैट इज पाई अपॉन में पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। लेकिन हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन सी बाय डी क्या है, सी बाय डी तो एक फ्रैक्शन बन रहा है। तो वो बोल रहा है कि आप इस कंट्रैक्शन को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा था कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए हमने जो पढ़ा था कि पाई एक नंबर है, लेकिन इसने दिया है कि पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। यहाँ सी है आपका सर्कमफ्रेंसेस और डी क्या है आपका, वो है डायमीटर। अब देखिए हमने जब सर्कल में पढ़ा था सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है, ये देखिए आपने, हमने सर्कल बना लिया कोई, इसका हो गया सेंटर, ठीक है। और इस सेंटर के सर्कल के इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, डायमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है कि किसी भी सर्कल का जो चारों ओर का बाउंड्री होती है वो क्या होती है, वो होती है सर्कमफ्रेंसेस। तो अब अगर हमें किसी भी चीज की सर्कमफ्रेंसेस या किसी भी चीज की डिस्टेंस नापनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए किसी मेजरमेंट का यूज करेंगे, जैसे इंची टेप हो गया, कुछ भी। तो कभी भी कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं बना है जो कि सर्कमफ्रेंसेस को क्या कर सके, एकदम एक्यूरेट बता सके। देखिए अप्रॉक्स तो बताएगा, अप्रॉक्स मतलब उसके एकदम टच करता हो, बट एक्यूरेट नहीं बता सकता। इसी तरीके से यानी कि अगर हम ये देखें पाई इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, तो सी भी क्या, सी वो क्या निकालेगा, अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, और डायमीटर यानी यहां से बीच की जो ये दूरी है इसको भी वो क्या बताएगा, अप्रॉक्स मतलब लगभग, पॉइंट में कुछ ऐसा करके, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता। तो ये भी आपका हो जाएगा अप्रॉक्स। और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 विच इज 3.14। वो क्या होती है, ये भी क्या होती है आपकी, एक एक्यूरेट नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका अप्रॉक्स वैल्यू। तो जब अप्रॉक्स वैल्यू को अप्रॉक्स वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर भी क्या आता है, अप्रॉक्स। और जो कि पाई की वैल्यू होती है, कि पाई की वैल्यू क्या होती है, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्स वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये सही है कि अगर हम सी बाई डी के फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक रेशनल नंबर है, बट अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स विच इज irrational number. So pi is an irrational as well as rational number also. आप इतना लिख दीजिए एग्जाम में, आपका जो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमने पहले भी नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट किया नंबर्स को। तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। जी मैंने लाइन ले ली आपकी, इसको हम नाम देते हैं ए और इसको देते हैं बी, ठीक है। चलिए अब इसको हम कितने की खींचेंगे, 9.3 की। तो देखिए आप ये सोचेंगे 9.3 क्यों है, कि जो हमने रूट में 9.3 दिया उतनी ही हमने इसकी लाइन खींचनी है। चलिए ये हमारी लाइन हो गई। अब हम बी पॉइंट से थोड़ी सी लाइन और खींचते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं सी। अब बोलेंगे कितनी खींचनी है, हम खींचेंगे 1 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर हम लाइन को देखें और हम इसमें लाइन देते, हमने हो गया ये ए सी, ठीक है। ये टोटल कितनी होगी 9.3 प्लस 1 10.3। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये ए सी जो आपकी लाइन है
हम इसका एक मिड पॉइंट लेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होगा, टोटल लाइन हमारी थी 10.3, तो हम 10.3 का क्या करेंगे, मिड पॉइंट यानी कि इसका हाफ करेंगे। तो अगर आप हाफ करते हो तो ये आएगा 2 5 10, 2 1 2 और 2 5 10, 5.15। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीच में ये मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों का मान लीजिए मिड पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया डी, ठीक है। ये कितना हमने लिया 5.15, इसको हमने ले लिया। अब देखिए ये हो गया हमारा 5.15। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लेंगे कंपास। कंपास से क्या करेंगे, हम कंपास का जो नीडल है उसको हम रखेंगे डी पॉइंट पे, और डी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है उतना हम खोलेंगे, यानी कि नीडल हम यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, और उसको करते हुए हम इसको एक ये ऐसे जोड़ लेंगे। अब आप ये देखिए तो आपका ये क्या बन गया है, सेमी सर्कल बन गया है। चलिए ये आपका सेमी सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी और सी है, ठीक है, डी सी, हम डी सी पर, डी के ऊपर क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर खींच लिया। किस पे, बी परपेंडिकुलर है किस पे, डी सी पे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। चलिए बी एक्स बोल दिया हमने, बी एक्स। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जहां पर सेमी सर्कल को काट रहा है हम इसको नाम दे देते हैं ई। चलिए अभी आपका परपेंडिकुलर हो गया ई। अब हम देखिए बी से लेके, डी से लेके और यहां तक एक और लाइन खींचते हैं। इसका हमें कोई मेज जो है कोई डिस्टेंस नाप के भी आप जितनी लंबी चाहे लाइन उसे ले सकते हैं, थोड़ा सा चाहे और बड़ा कर दीजिए, मैंने यहाँ तक ले लिया है। चलिए ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया, मान लीजिए इसको हम कोई नाम नहीं देते हैं अभी। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बी पर पॉइंट रखेंगे, अपने कंपास का नीडल जो है बी पर रखेंगे, और बी से ई, हम बी और ई हम नीडल रखेंगे बी पर और पेंसिल रखेंगे ई पर, और उतनी रेडियस खोलकर इस कंपास से हम एक ऐसे करके बनाएंगे यहाँ पे। इसको हमने लाइन दे दिया एफ। तो अब आप देखिए ये जो आपका डिस्टेंस आया है बी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसको मैं यहां से मिटा देती हूँ, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे सी। तो ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, √9.3। तो इस तरह से हमने √9.3 इसका डिस्टेंस निकाल लिया है नंबर लाइन पे। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ देखिए नंबर्स दिए जिसके डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, इनको हमें रैशनल नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले लेते हैं 1/√7। अब ये √7 दिया है तो हम डिनोमिनेटर में भी इसके अपोजिट से दोनों तरफ ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √7 हो जाएगा। √7 का जब हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज ये तो √7 ही रहेगा, लेकिन 7 स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट गया, ये क्या हो गया आपका 7। तो देखिए जब हमने स्टार्ट किया था तो ये आपका डिनोमिनेटर था √7, अब क्या हो गया ये 7, यानी कि पहले ये रैशनल नंबर था, अभी क्या हो गया रैशनल नंबर। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 1/√7 माइनस √6। अब इसको हमने करना है तो हमने क्या करना है, इसमें देखिए 1/√7 माइनस √6। अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जो भी ये साइन बीच में दिया था नंबर यही रहेगा, बस साइन का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, ऊपर भी √7 प्लस √6। चलिए अब हम इसको करेंगे 1 से, तो ये √7 प्लस 6 ही रहेगा, √6। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए √7 ये a ये b, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, तो ये a प्लस बी, अगर मैं यहाँ a कर दूं a प्लस बी, क्या होता है ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6 सेम रहेगा। इसको करेंगे √7 का हम स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट गया, ये आ गया आपका 7। √6 का करेंगे रूट से रूट कट गया, ये आ गया 6। तो ये क्या हो गया √7 प्लस √6 बॉन्ड में 1।
तो ये भी क्या, अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। पहले हमारा था √7 माइनस √6, अब क्या हो गया है इसका डिनोमिनेटर 1। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें दिया 1 में √5 प्लस √2, तो वो सेम करेंगे 1 में √5 प्लस √2, तो हम इसके अपोजिट से, या प्लस का साइन है यहाँ माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, ऊपर भी √5 माइनस √2। अब 1 से √5 माइनस √2 का करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, √5 माइनस √2, ये हो जाएगा यही वो वाला a प्लस बी, a माइनस बी विच इज a² माइनस b²। तो चलिए अब हम करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √5 माइनस √2, और ये हो जाएगा 5, √5 को किया तो रूट से रूट कट किया 5, 2 का रूट से रूट कट गया 2, तो ये आ जाएगा आपका √5 माइनस √2, और 5 में से 2 गया 3, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए पहले इसका डिनोमिनेटर रैशनल था, अब क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया। चलिए अब ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में दे रहा है 1 में √7 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे √7 के ऊपर आपका क्या है, 7 के ऊपर रूट है लेकिन 2 के ऊपर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 में √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई, सेम वही माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। चलिए अभी हम करेंगे, ये हो जाएगा √7 प्लस 2, ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी विच इज a² माइनस b²। चलिए √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, √7 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा, रूट से रूट कट गया, ये आ गया 7, 2 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका √7 प्लस 2 अपॉन में 7 में से 4 गया 3। चलिए तो ये भी आपका आंसर आ गया। ये पहले इरेशनल था, अब क्या हो गया आपका रैशनल। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।